तो गाइज देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में 3 चीजें होती है, स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट और उसके अलावा मॉक टेस्ट। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइज कि लुक टेस्ट क्या होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो गाइज आज मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा है, अभी बारिश आने वाली मुझे ऐसा लगता है। और गाइज आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि गाइज सबसे पहले गाइज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से सीधा मंडी हाउस। उसके अलावा गाइज आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट और मॉक टेस्ट क्या होता है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। उसके अलावा गाइज जो भी दिल्ली में रहकर एक्टर थिएटर करना चाहता है, आज मैं आपको मिलवाऊंगा गाइज अपने गुरु से, जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने थिएटर किया है, जहां पर मैं सीखता था वहां पर जाकर उनसे मिलवाऊंगा। उसके अलावा गाइज मैं सर से बात करूंगा कि जो भी मेरा नाम लेके क्लासेस ज्वाइन करेगा उसके लिए फीस कम कर देंगे। लेकिन गाइज व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये गाइज कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ। जो भी एक्टर्स है उनको एक सही डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं, सबसे पहले नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट में आ चुकी है हमारी चाय और उसके साथ गाइस पुलाव। अभी निकलना था लेकिन बारिश शुरू हो गई है देखो, और मासी जी ना फोल्डिंग बनवा रहे हैं यहाँ पे। गाइस यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 11:30। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ और ये आ चुका है ई रिक्शा, इस पे बैठ के चलते हैं। ये शायद फुल हो जाएगा, हाँ फुल हो गई है। गाइस आप लोग शोर सुन रहे होगे, बहुत ज्यादा शोर है। मैं नवादा मेट्रो के नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे सामने देखो कावड़ लेके आए हैं बहुत सारे भक्त। हर हर महादेव। गाइस देखो कितनी सारी कावड़ लेकर आया हरिद्वार से। गाइस आ गया हूँ मैं मेट्रो और भाग के आया हूँ, थोड़ा सा गिला हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। गाइस मैंने कार्ड रिचार्ज करवा रखा है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, मतलब ज्यादा नहीं। गाइस मंकी आ गया मेट्रो स्टेशन पे, ये भी लगता है कहीं पे जाएगा। गाइस 2 नंबर जाएगी द्वारका सेक्टर की तरफ, मैं जाऊंगा गाइस 1 नंबर से, क्योंकि वहां से मुझे विशाली वाली लेनी है, क्योंकि मैं पहले मंडी हाउस जाऊंगा गाइस। गाइस आज तो खाली है मेट्रो, ओ भाई बढ़िया से बैठ के जाएंगे। गाइस मैं आ चुका हूँ मंडी हाउस। बारिश बहुत ज्यादा हुई है गाइस, बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है। तो गाइस मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन आ चुका हूँ, 1 नंबर गेट से मैंने एग्जिट किया है। यहाँ से हम लोग बिल्कुल सीधा जाएंगे, आगे से राइट लेते ही गाइस हमारा श्री राम सेंटर आ जाएगा। मैं आपको श्री राम सेंटर भी दिखाता हूँ और आपको साथ के साथ गाइस NSD भी दिखाता हूँ। मेरी वैसे पुरानी व्लॉग भी है एक मंडी हाउस पे, बट वो मैं प्रॉपरली नहीं बना पाया था। बट मैं आज प्रॉपरली मंडी हाउस पे एक पूरी व्लॉग बनाने वाला हूँ और आपको बहुत सारी बातें गाइस बताने वाला हूँ। जैसे गाइस मुंबई में आराम नगर है ना एक्टर्स का गढ़, वैसे ही दिल्ली में मंडी हाउस है। यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, गप्पे शप्पे करते हैं, मीटिंग करते हैं, और अगर काम की बात होती है काम करते हैं, नहीं तो कुछ लोग गाइस टाइम पास भी करते हैं। कितने सारे गाइस जामुन गिरे हुए हैं, देखो ऊपर जामुन का पेड़ है ये। तो गाइस ये हमारा श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस यहाँ पे ना एक आंटी बैठे रहते हैं बहुत सालों से, मतलब बुक्स लेके बैठते हैं। वो यही आंटी हैं जो सामने आ रहे हैं, अभी फोन पे बात कर रहे हैं। बारिश हो रही है इस वजह से आंटी ने बुक्स वगैरह कुछ नहीं लगाया, अदरवाइज यहाँ पे एवरीडे मतलब बुक्स रहते हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देखो सबने पैम्फलेट्स लगा रखे हैं अपने नाटक के। ये बेसिकली नाटक के पर्चे होते हैं गाइस। मान लो जिसका भी प्ले होता है ना, नाटक मतलब बेसिकली इंग्लिश में प्ले बोलते हैं। जैसे नाटक है आधे अधूरे हो गया, रंगकर्मी हो गया, और उसके अलावा किसी की वर्कशॉप के लगे हुए हैं पोस्टर। मतलब सब अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बनने के लिए, सामने आने के लिए। आप देख सकते हो कितने सारे पोस्टर्स है गाइस, कितने सारे। और ये श्री राम सेंटर का 2nd वाला गेट है। वो जो गेट था वो फ्रंट गेट था, और एक गाड़ी कितनी लाजवाब खड़ी है गाइस, वो भाई डिफेंडर है गाइस, ये डिफेंडर। गाइस ये बेसिकली स्टेज है, यहाँ पे एक्टर्स आके गाइस परफॉर्म करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, ऑडियंस आती है। जैसे हम लोग थिएटर में जाते हैं ना, लाइक मूवीज देखने, सिनेमा में मूवीज देखने जाते हैं, उसी तरीके से गाइस ये अंदर स्टेज बना रहता है। यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह भी होती रहती है, मतलब 2 मंथ कोर्स हो गया, 3 मंथ कोर्स हो गया, जिसकी फीस मेरे को लगता है कि लाइक 25,000 या 30,000 इस तरीके की फीस होगी। बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है गाइस ये। बट गाइज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप फ्रेशर हो अभी, तो गाइज नॉर्मल सा थिएटर ज्वाइन करो, क्योंकि गाइज हर जगह आपको सेम ही चीज करवाई जाएगी, बस 1-2 चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। बट गाइज सारी चीजें आपको वही करवाई जाएंगी जो कि आप नॉर्मल थिएटर में भी करोगे। तो चलो गाइज यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा NSD। तो गाइज अभी थोड़ी सी बारिश कम हो चुकी है, तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली गाइज कि लुक टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले
तो गाइज देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में 3 चीजें होती है, स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट और उसके अलावा मॉक टेस्ट। गाइज बेसिकली लुक टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमको किसी फिल्म के लिए लॉक किया जाता है, किसी कैरेक्टर के लिए हमको लॉक किया जाता है, तो गाइज लॉक करने के बाद एक लुक टेस्ट होता है। लुक टेस्ट बेसिकली जैसे मान लीजिए मेरे एक गुंडे का कैरेक्टर है, ठीक है, तो गुंडे के कैरेक्टर के लिए मेरा लुक टेस्ट होगा। मतलब मुझे उस तरीके के कॉस्ट्यूम डाले जाएंगे, उस तरीके से मेरे हेयर किए जाएंगे, उस तरीके से मुझे एसेसरीज डाली जाएंगी, लाइक घड़ी होगी या फिर चैन होगी या फिर मोटा कड़ा हो गया, कुछ भी उस तरीके से चप्पल डाली जाएगी, उस तरीके से लाइक जो भी जीन्स है, शर्ट है, कुर्ता है, मतलब जो भी कैरेक्टर है उसके हिसाब से हमारी लुक की जाएगी। उस लुक को गाइस शूट किया जाएगा और उस लुक को शूट करने के बाद वो गाइस डायरेक्टर को दिखाया जाएगा, प्रोड्यूसर को दिखाया जाएगा कि ये बंदा गुंडा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो गाइस उसको बोलते हैं लुक टेस्ट। गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो अगर हमको किसी कैरेक्टर के लिए लॉक कर दिया है और लुक टेस्ट के बाद अगर पता चल रहा है कि भैया ये कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहा, मतलब ये गुंडे के लुक में नहीं आ रहा, तो गाइज आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये मत समझना गाइज बिल्कुल भी कि आपको अगर लॉक कर दिया तो उसके बाद आप लोग सेट पे चले जाओगे। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है गाइज कि हम लोग किसी कैरेक्टर में फिट नहीं होते तो हमको रिजेक्शन देखनी पड़ती है, और वो बुरा नहीं है, ठीक है यार, रिजेक्शन आनी चाहिए जिंदगी में, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पता चलता है कि हम किस कैरेक्टर के लिए फिट है। जैसे मुझे पता है कि मेरी जो लुक है उस लुक के हिसाब से ज़्यादातर मैं रिच कैरेक्टर में जाऊंगा, ज़्यादातर लाइक एक भोला भाला सा लड़का, क्यूट सा लड़का, उसमें जाऊंगा। ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ मैं अपनी। अगर जैसे मान लो मेरा जो फेस है वो इनोसेंट लगता है, मैं चाह के भी विलन का कैरेक्टर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उस तरह का दिखता ही नहीं हूँ, मेरी उस तरह की लुक ही नहीं है। तो इसीलिए गाइस एक्टर को पता होना चाहिए कि वो किस एज में और किस कैरेक्टर में फिट बैठता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एक्टर को समझना कि वो किस कैरेक्टर में फिट है। तो चलो गाइस, यहाँ से हम लोग पहले चलते हैं सीधा NSD। वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ NSD किस तरीके से होता है। मे भी शायद मुझे अंदर ना जाने दे, क्योंकि ऐसे अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि गवर्नमेंट है, इस वजह से गाइस अंदर नहीं जाने देते। उसके अलावा गाइस मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट क्या होता है और गाइस स्क्रीन टेस्ट क्या होता है। और सामने गाइस देखो कितनी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है सामने देखो। मंडी हाउस में गाइस दीवारों पे भी कला है। तो गाइस यहाँ से हम लोग बिल्कुल सीधा, ये इसको क्या हो गया, तो शराब पी रखी है लगता है, हाँ शराब ही पी हुई है इसने। तो गाइस यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे, NSD आ जाएगा, और NSD हो गया, श्री राम सेंटर हो गया, ये सब पास पास में है। मतलब आप लोग कभी आओगे दिल्ली में, अगर आप लोगों को मंडी हाउस अगर आप लोग आना चाहते हो तो गाइज 1 नंबर गेट से आप लोग एग्जिट करना, आप लोग पहुंच जाओगे। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ गाइज, इसको देख के नशों ने ना लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मतलब कईयों के बेटे छीन लिए, कईयों के हस्बैंड छीन लिए, कईयों के बाप छीन लिए नशों ने। मतलब नशों ने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया सच में। मतलब मैं देखता हूँ ना, रोडों पर देखता हूँ, लेटे होते हैं, कई नाली में पड़े होते हैं, बहुत बुरा हाल है। उसके अलावा आपका अगर कुछ भी क्वेश्चन है ना गाइज फिल्म इंडस्ट्री से, कुछ भी, मतलब आपका भाई रेडी बैठा है बताने के लिए। अंदर बहुत चीज़ें भरी हुई है, मैं बोल रहा हूँ निकलवा लो टाइम से पहले, इससे पहले कि बूढ़ा हो जाऊँ, निकलवा लो, फिर करके मैं बताता रहूँगा फिर। तो गाइज ये आ चुका है हमारा NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब देखते हैं कि अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। अभी मैंने उनको अंदर बोला कि मुझे लाइब्रेरी में जाना है, तो वो बोल रहे 2 बजे के बाद आना। अभी 1:45 हुआ है, इसीलिए मैं 10-15 मिनट वेट कर लेता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था गाइज कि अलग अलग एक्सपीरियंस करना ठीक है, अलग अलग वर्कशॉप्स करना ठीक है, बट मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, टू बी फ्रैंक, मतलब अपना समझ के, वैसे तो अपना ही समझता हूँ मैं आपको, और जैसे कि आप सब मुझे अपना समझते हो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ना, हम जितनी मर्जी वर्कशॉप कर ले, हम जितना मर्जी थिएटर कर ले, गाइज हमको अपने क्राफ्ट पे काम खुद से भी करना होगा। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जब तक हम लोग ऑन फ्लोर नहीं उतरेंगे ना, तब तक हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। हमको ऑन फ्लोर उतरना ही पड़ेगा। क्राफ्ट चीज़ ही ऐसी है गाइस। और गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे अकाउंट में 3000 रुपये आ चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले मेरी बहस हो गई थी उनसे, बहुत ही खतरनाक वाली। मैंने उनको बोल दिया था कि तुम जाओ कर लो भाई, जो करना है तुमको एक्शन लेने ले लो, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई ये बंदा एड़ा बंदा है, ये बंदा पल्ले पड़ गया है, अब ये बंदा ऐसे छोड़ने नहीं वाला। आप मानोगे नहीं गाइस, 6 महीने के बाद मेरे अकाउंट में गाइस पैसे आए। 6 महीने मैंने इतना स्ट्रगल किया, मतलब नंबर निकाले, ब्लॉक किया उन्होंने, फिर नंबर निकाले, इस तरीके से गाइस मैंने अपने 3000 रुपये निकाले हैं। क्योंकि मुझे पता है इन जैसे लोगों का, जितने भी फेक कास्टिंग वाले हैं या फिर जितने भी फेक लोग हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं लोगों के साथ। तो मैंने उनको बोला ठीक है आपको जो करना है कर लो, मैं अपना एक्शन लेता हूँ, सिंपल सी बात है। तो गाइस उन्होंने मेरे 3000 रुपये दे दिए। तो ये है गाइस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैं अंदर से होके आ चुका हूँ गाइस,
और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसीलिए गाइज मैंने वीडियो नहीं बनाई। NSD गाइज ज्वाइन करना चाहता है तो मैं बता दूं गाइज ये 3 साल का कोर्स रहता है। 3 साल में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत कुछ आना चाहिए, लाइक जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया। उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5-6 प्लेस का जिसमें आपने एज एन लीड एक्टर किया हो, मतलब एज एन लीड कैरेक्टर आपने किया हो। आप NSD फॉर्म डालोगे ना गूगल पे, आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो। उसके अलावा गाइज हम लोग चलते हैं यहाँ पे कमानी ऑडिटोरियम है, कमानी ऑडिटोरियम के पास चलते हैं। गाइज ये सारे ना मंडी हाउस में ही है। कमानी ऑडिटोरियम हो गया, श्री राम सेंटर हो गया, NSD हो गया, संस्कृति अपना अकेडमी हो गया जो कि लाइब्रेरी है, ये सब गाइज मंडी हाउस में ही है। और ऐसे ना कहीं जाने नहीं देते, अंदर विजिट नहीं करने देते जब तक कि प्ले ना हो कोई, जब तक कि कोई वर्कशॉप ना हो, ऐसे अंदर नहीं जाने देते। बाकी देखता हूँ कमानी ऑडिटोरियम में जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। तो चलो गाइज यहाँ से चलते हैं, हम लोग आगे के लिए चलते हैं। और बारिश हो रही है, मैं छाता नहीं लेकर आया अपने साथ क्योंकि गाइज मासी के पास छाता था नहीं, मैं छाता लेकर नहीं आया था घर से, इस वजह से। तो बाकी हल्की हल्की मीठी मीठी सी बारिश हो रही है। गाइज जो ये सर्कल है ना, सर्कल के बीच में पार्क बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। देखो गाइज कितनी अच्छी है गाइज, देखो वाह यार वाह, नाइस, बहुत अच्छा बना रखा है गाइज ये देखो। और गाइज बारिश हो रही है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, अकेले लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। बस में बंदे मुझे देख रहे हैं गाइस, गाइस ये बंदे सारे मुझे देख रहे हैं, देखो हेलो गाइस। आप लोग बोलते हो ना कि मैं मतलब इतना पॉजिटिव कैसे रहता हूँ, इतना हंसमुख कैसे रहता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे ना नेचर से प्यार है, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार है। ये देखो गाइस ये जितनी भी हरियाली है मेरे आसपास, देख लो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। गाइस अभी ना बारिश हो रही है और मैं कहीं पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं पूरा भीग जाऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं पहले से ही भीग चुका हूँ और यहाँ पे पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ। तो यहीं पे खड़े होकर गाइज मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट क्या होता है और स्क्रीन टेस्ट क्या होता है। पहले गाइज हम लोग बात करते हैं स्क्रीन टेस्ट की। स्क्रीन टेस्ट बेसिकली होता क्या है, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, हम किसी प्रोजेक्ट के लिए लॉक हो जाते हैं, तो गाइज हमारा स्क्रीन टेस्ट लिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं गाइज, हम लोग ना बेसिकली एक छोटी सी यूनिट को हायर करते हैं जिसमें एक DOP होगा, डायरेक्टर होगा, प्रोडक्शन का बंदा होगा, और सीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कैरेक्टर होंगे जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो जैसे मान लो अगर मेरे को किसी लीड के लिए कास्ट किया गया है तो गाइज मेरा स्क्रीन टेस्ट होगा। स्क्रीन टेस्ट में होगा कि गाइज एक सीन को उठा लिया जाएगा, सीन को उठा के गाइज हमसे परफॉर्म करवाया जाएगा, देखा जाएगा कि ये बंदा एक्सप्रेशंस अच्छे दे रहा है या नहीं दे रहा, इसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है या नहीं है, या इसका जो डिक्शन है, जो स्पीच है वो क्लियर है या अच्छी है या साफ है या नहीं। वो सारी चीजें गाइज देखी जाती है कि ये बंदा कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो इसीलिए गाइस स्क्रीन टेस्ट होता है वो, और ये बंदा कैरेक्टर कैसा निभा रहा है और ये बंदा किस तरीके से स्क्रीन पे दिख रहा है, ताकि सेट पे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पता चले सेट पे जाके ये बंदा एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा, ये बंदा एक्सप्रेशन ही नहीं दे पा रहा। इसलिए क्योंकि गाइज एक प्रोड्यूसर का शूटिंग में लाखों में बजट जाता है, लाखों में गाइज, लाखों में, मतलब 1000 में नहीं, लाखों में। तो सारी चीजें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उस हिसाब से गाइज शूट होता है। ये सब सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा बारिश में कर क्या रहा है, इनको क्या पता है कि भैया रोहित सहगल की मस्ती क्या है। अगर रोहित सहगल की मस्ती देखनी है और अगर खुद भी जीवन में खुश रहना है तो गाइस सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, रोहित सहगल व्लॉग्स। तो गाइस एक बार ना पुराने वाली झलक दिखा देता हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स एंड व्लॉग्स। अब बताना कौन सा वाला स्टाइल मेरा अच्छा है, पहले वाला या अभी वाला। एक चाय पी गए, चाय है, चाय चाय देने लो जी, इधर आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय। तो चलो गाइज यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि अभी मुझे निकलना है गाइज लक्ष्मी नगर अपने गुरुजी से मिलने के लिए। तो गाइज अभी हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मॉक टेस्ट क्या होता है। बेसिकली गाइज मॉक टेस्ट को मॉक शूट भी बोला जाता है, जो कि हम लोग जाकर शूट करते हैं। मॉक शूट गाइज होता इसलिए क्योंकि जैसे मान लो हमको किसी सीरियल के लिए लॉक किया गया, अगर हम लोग कैरेक्टर के लिए लॉक होंगे तभी ये चीजें होंगी गाइज, अदरवाइज नहीं होंगी। तो गाइज मॉक शूट होता ही है बेसिकली, जैसे मान लो अगर मुझे किसी कैरेक्टर के लिए लॉक किया गया है तो मैं गाइज उस सीरियल के सेट पे जाऊंगा, वहां पे जाके मुझे मेरे कैरेक्टर के हिसाब से मुझे लाइंस दी जाएंगी, मुझे कॉस्ट्यूम दिया जाएगा, मैं रेडी होऊंगा, मतलब प्रॉपरली मेरा एक छोटा सा शूट किया जाएगा, मतलब एक दिन का शूट किया जाएगा। मतलब गाइज अलग अलग इमोशन की स्क्रिप्ट दी जाएगी सीन के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, देन वो शूट करेंगे। शूट करने के बाद गाइज वो जो शूट होगा ना, वो जो क्लिप्स होंगी वो गाइज उसको भेजेंगे चैनल के पास। चैनल जब देखेगा तब वो अप्रूव करेगा कि हाँ
मतलब बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है, सीरियल चल सकता है। मॉक शूट तभी ज़्यादातर शूट होते हैं गाइस, जैसे मान लो कि नया सीरियल अगर शूट हो रहा है, नया अगर कोई प्रोजेक्ट शूट हो रहा है, तो उससे पहले मॉक शूट किया जाता है देखने के लिए कि ये सीरियल चल सकता है या नहीं। ज़्यादातर गाइस सीरियल्स में ऐसा होता है, सीरियल्स न्यू शुरू होते हैं तो उससे पहले मॉक शूट किया जाता है ताकि देखने के लिए कि ये कैरेक्टर्स फिट हैं या नहीं है, ये स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो गाइस वो चैनल के पास जाता है अप्रूवल के लिए, अप्रूव होने के बाद फिर गाइस आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, आगे शूट शुरू होता है। अगर मान लो चैनल को कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया, सिर्फ लीड ही नहीं, लाइक सेकेंडरी मान लो या टर्चरी कैरेक्टर मान लो या लीड मान लो, कोई भी कैरेक्टर अगर पसंद नहीं आया तो गाइज उस कैरेक्टर को हटा दिया जाता है। ये था गाइज मॉक शूट, स्क्रीन टेस्ट और लुक टेस्ट। गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है ये चीज़ें, तीनों चीज़ों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ये चीज़ें गाइज तभी होंगी जब हमारा सिलेक्शन होगा, जब हम किसी प्रोजेक्ट के लिए लॉक होंगे तो ही होंगी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनमें नहीं होता, लेकिन लुक टेस्ट गाइज हर एक प्रोजेक्ट में होता है। एड्स में तो लुक टेस्ट होता ही होता है, क्योंकि बिना लुक देखे कोई भी कैरेक्टर नहीं दे देगा हमको गाइस, सिंपल सी बात है, लुक तो टेस्ट होता ही होता है गाइस। तो ठीक है दोस्तों, इस पार्ट को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू बाय। गाइस मेरी हालत देखो क्या हो रखी है, आता कैसे हूँ जाता कैसे हूँ, समझ में ही नहीं आता मेरे को।